जी और कशिश न्यूज़ इससे पहले कई बार आपसे मुलाकात कर चुका है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सवाल पूछने के लिए आपको सम्मानित किया गया था। आप विधानसभा में सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले उन गिने चुने विधायकों में से थे और अब हमारी बारी है कि हम सवाल आपसे पूछें। जवाब के लिए आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। तो सबसे पहला सवाल है, हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं और वो युवा ये जानना चाह रहे हैं टीआरई 4 को लेकर क्या चल रहा है। कितनी बार कहूं हमने स्पष्ट कहा है कि जुलाई महीने में टीआरई 4 की अधियाचना हम बीपीएससी को भेज देंगे और हमारे विभाग के अंदर उसकी तैयारी चल रही है। अब एक ही सवाल बार बार आता है, अरे भाई विश्वास करिए, हम रघुकुल रीत सदा चले जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये भी बता दीजिए कि टीआरई 4 पर आप रुकेंगे नहीं, हर साल का वादा है वो वादा पूरा करेंगे। 5 साल में 1 लाख शिक्षक, हर साल 20,000, हर साल 20,000। मतलब सबके लिए अवसर है। बिल्कुल अवसर है सबके लिए। और हम लगातार ये बोल रहे हैं कि बिहार को अगर ज्ञान की भूमि, जो हमारे इतिहास के पन्नों में बिहार ज्ञान की भूमि जानी जाती रही है, अगर इसका फिर से उदय करना है तो हमें ज्ञानवान लोगों को ही शिक्षक बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हो सकता है कि हमारी बातें कुछ कड़वी किसी को लगे, लेकिन दवाई कड़वा ही होता है। स्वस्थ शरीर के लिए कड़वी दवा खानी पड़ती है और इसीलिए हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, जो पिछले दिनों बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसे और अच्छा बनाना है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फैसला हम अकेले लेते हैं। मेरा शुरू से संकल्प है संवाद से समाधान, और हम हर व्यक्ति की बात सुनते हैं, सबसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं और एक आम आदमी की भी भावना सुनते हैं, तो मुझे रास्ता निकल जाता है कि हमें करना क्या है। और फिर उसको हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं, सरकार में बैठे लोगों से डिस्कस करते हैं और फिर उसको लाते हैं। 100 दिन के बाद जब मेरा 100 दिन पूरा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या चेंजेज किए हैं और क्या क्या चेंजेज करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के फोकस पॉइंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की जी, और उसकी नींव शिक्षा है। इसीलिए हम शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये हमारा मिशन अधूरा रहेगा। इसीलिए इस मिशन को पूरा करना है, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, तो शिक्षा व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ और आगे बढ़ाना है। और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और सबके सहयोग से काम कर रहे हैं। सुधार के लिए लगातार प्रयास हो रहा है और सुधार एक सतत प्रक्रिया है। समय के साथ तमाम तरह के सुधार की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें कभी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ हमने अब कंप्लीट कर दिया। आपने भी इस बात का उल्लेख किया, कड़वी दवा का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि सिस्टम की किन बीमारियों को आप पकड़ पाए हैं जिसके लिए कड़वी दवा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है, जब एक ही समाज में 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का हेमोग्लोबिन 8 है और एक का 14-15 है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है जी। तो उसकी जांच करना है कि आखिर ये क्यों है। हमारे बिहार के प्राइवेट विद्यालय बहुत अच्छे चल रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में हमारे बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो स्थिति तो स्पष्ट है। उसी गैप को खत्म करना है और उसी गैप को खत्म करने के लिए हम लोगों ने सरस्वती विद्या निकेतन की कल्पना की है, मॉडल स्कूल। और हम उसे एक, जब मॉडल स्कूल उसका नाम है आदर्श विद्यालय, तो बिहार का आदर्श विद्यालय हम ऐसा बनाएंगे कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटवा के हमारे विद्यालय में लिखवाएंगे। उस दिन हमको लगेगा कि हमने कुछ परिवर्तन किया है। और बिहार में लगभग 97,000 स्कूल हैं, जिसमें 20,000 स्कूल प्राइवेट हैं और बाकी हमारे सब सरकारी स्कूल हैं। जो 2 करोड़ बच्चे बिहार में पढ़ते हैं, उसमें मान के चलिए कि 20,000 ही
20 लाख ही बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते होंगे। उनके पेरेंट्स हैं जो पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमने गरीब बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ाने के लिए हमने सरकार के स्तर पर कार्यक्रम बना रखा है और एनईपी के माध्यम से हम उसका पेमेंट भी करते हैं। तो कुल मिला के शिक्षा मौलिक अधिकार है और समानता का अधिकार है। सबको शिक्षित करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। शिक्षा सबको मिले, कोई इससे वंचित ना हो, और इसके लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। लेकिन उस कार्यक्रम का लाभ निचले पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं, इसका पूरा एक पारदर्शी सिस्टम हमें बनाना है। और हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो पूरी तरह एक अच्छे व्यवहार और अच्छे वातावरण के तौर पर दिखे। हमारे शिक्षकों के भी व्यवहार में परिवर्तन हो, छात्रों के भी व्यवहार में परिवर्तन हो, और हम अपने जिम्मेवारी को ज्यादा महसूस करें। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे बिहार के जो शिक्षक हैं वो अपने को केवल सरकारी मुलाजिम न समझें, वो बिहार के भाग्य विधाता हैं। उन्हें यह अवसर मिला है बिहार के नौनिहालों को आगे बढ़ाने का, और इसीलिए जब उनके मन में ये भाव आ जाएगा, गुरु शिष्य परंपरा की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय मूल शिक्षा पद्धति की ओर देखेंगे, तो ध्यान में बातें आएंगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा होता है, और हम यही चाहते हैं। चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे हमारे नियोजित शिक्षक हों, चाहे हमारे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, अब टीआरई 4 आने वाला है, किसी भी प्रकार के शिक्षक या हमारे पुराने शिक्षक जो अभी भी विभिन्न विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रूप में हैं, सभी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकता, हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, हम नियम बना सकते हैं, ना नियम को कड़ाई से लागू करा सकते हैं, लेकिन मन में भाव, ये बिहार के चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो हमारे शिक्षक हों, चाहे हमारे सरकारी अधिकारी हों, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि हम सरस्वती माता के आराधक हैं और हमारा काम केवल और केवल ज्ञानवर्धन का है। और ये काम हम जब करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि हमें वैश्विक मंच पर भी बिहार को कंप्लीट कराना है। बिल्कुल। तो जब हम वैश्विक मंच की ओर ध्यान देंगे तो हमारे ध्यान में नई शिक्षा नीति आएगी, हमारे ध्यान में एआई आएगा, हमारे ध्यान में वोकेशनल कोर्स आएगा। हर प्रकार की चीजों से युक्त शिक्षा आगे मिलेगी। इसके लिए हम पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बतौर मीडिया हमारा भी प्रयास रहता है और लोगों से जुड़ाव भी रहता है। तो आपने जो बीमारी ठीक करने की बात कही है, हमने भी नब्ज टटोलने की कोशिश की। तो जो समझ में आया, प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से सरकारी स्कूल के शिक्षक बेहतर होते हैं, ट्रेंड होते हैं। कई बार एक चीज आई थी कि शायद वो जमीन पर बैठने से हिचकते होंगे बच्चों को भेजने में, तो अब तो स्कूलों में बेंच डेस्क भी उपलब्ध हो गया है, अब पोषाहार मिल ही रहा है, ड्रेस हम दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर हम दे रहे हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं, फिर भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। वो भरोसे की कमी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, वो कमी आपको 1 साल में दिखने लगेगी। जो कमी रह गई है कहीं ना कहीं, वो आपको 1 साल के अंदर दिखेगी कि लोगों का भरोसा वापस आएगा। और ये तब आएगा जब लोगों को जो चाहिए वो हमें देना पड़ेगा। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बाल बच्चा आईएएस बने, इंजीनियर बने, बड़े फील्ड में जाके नाम करे, सक्सेस स्टोरी हो उसकी। और उसके लिए वो प्रथम दिन से ही सोचता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़े। ये हर माता पिता का सोच रहता है। उसके सपनों का इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे। जब उसके सपनों का इंस्टीट्यूशन हम बना देंगे तो वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो हमारे ही विद्यालय में आएगा। तो हमने इस बात को अंडरलाइन किया है कि हमारे अभिभावक चाहते क्या है, हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, और भारत सरकार इसको लेकर के
कई कार्यक्रम लगातार चला रही है। उतने कार्यक्रम किसी जन्म में नहीं चला पाएगा प्राइवेट स्कूल। फिर भी हमारे यहाँ वो चीजें अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही हैं और उसे करना है और ये मिशन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं एक शिक्षा मंत्री हूं और मैं एसी कमरे में बैठा रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा नहीं, लोगों की बात सुनूंगा नहीं, ये संभव नहीं है। इस मामले में मैं थोड़ा एकदम खुले